प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास रामबाण रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में अपन मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता के दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं और दोस्तों आपका डर खत्म करने वाले हैं। काफ़ी विद्यार्थी इसको हार्ड सब्जेक्ट बोलते हैं, डरते हैं इससे, पर दोस्तों इस क्लास को आपको देखने के बाद में ये दोस्तों सब्जेक्ट क्या लगेगा, सरल लगेगा और प्रश्न को हल करने में मजा आएगा। क्योंकि आज मैं आपको दोस्तों ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूँ कि आपको प्रश्नों को कैसे हल करना है। दोस्तों मेरे जो 150 नंबर में से, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी के भाग में से दोस्तों कितने आए थे, 126 नंबर आए थे। यानी मैंने दोस्तों मानसिक योग्यता के 40+ क्वेश्चन सही किए थे 50 में से। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कम दोस्तों क्या है, काफ़ी विद्यार्थी इसको सही कर पाते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रश्न पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वो अपन देखने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, फल का संबंध दोस्तों आम से है, उसी प्रकार स्तनपायी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर आपको संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो संबंध ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। फल के आगे क्या आया है, आम आया है। तो उसी प्रकार दोस्तों स्तनपायी के आगे क्या आएगा, सांप आएगा, गोरे आएगा, मछली आएगी या गाय आएगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है फल तो आम होता है, ये तो दोस्तों क्या 100% राइट है। पर स्तनपायी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो इनकी स्तन ग्रंथियों से निकलता है। तो दूध कौन पिलाता है, सीधी सी बात है, नवजात को। डी ऑप्शन आपका राइट है, गाय। गाय दोस्तों क्या होती है, स्तनपायी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। आपको दोस्तों क्लास को पूरा देखना है, यहाँ पर सभी लेवल के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पर्वत का संबंध पहाड़ से, ठीक है ना। पर्वत का संबंध किससे है, पहाड़ से। उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। पर्वत के आगे क्या आया है, पहाड़ आया है। तो नदी के आगे क्या आएगा, उसी प्रकार नहर आएगा, समुद्र आएगा, ग्लेशियर आएगा या सड़क आएगी। अब देखो दोस्तों, पर्वत पहाड़, तो नदी का संबंध सीधा नहर से होगा, आपको पता है, ठीक है ना। पर्वत का छोटा रूप क्या होता है, पहाड़ होता है। उसी प्रकार नदी का छोटा रूप क्या होता है, नहर होती है। तो पहले ये ऑप्शन आपका राइट है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर के पेपर देख लो, जो दोस्तों पिछले 4 पेपर हुए थे वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों बड़े सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिले और उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पिछले 4 सालों का जो पेपर है उसमें जो मेंटल एबिलिटी आ रही है वो मैं आज आपको हल कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर्वत का संबंध पहाड़ से, उसी प्रकार नदी का संबंध नहर से हो जाएगा। चलिए अगला पर देख लेते हैं। आप सभी पेन और कॉपी साथ में रखिए, आगे इंपोर्टेंट सवाल आने वाले हैं। अगला देखिए, तीसरा ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वी का संबंध अक्ष से, ठीक है ना। पृथ्वी का संबंध किससे, अक्ष से। उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे हो जाएगा। पहिया जो क्या होता है दोस्तों, टायर बोलते हैं अपन, ठीक है, सीधी भाषा में टायर, पहिया जिससे गाड़ी चलती है। तो फटाफट कमेंट करो भाई। अक्षय का संबंध दोस्तों किससे, पृथ्वी से। पृथ्वी क्या दोस्तों अपनी धुरी पर अक्षय पर घूमती है, आपको पता है ना। तो पहिया किस पर घूमता है, टायर पर घूमता है, नहीं घूमता है। सड़क पर घूमता है, नहीं घूमता है। कार में घूमता है, नहीं घूमता है। यहाँ पर पूछा दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी क्या है, अक्षय पर घूमती है, उसी प्रकार पहिया किस पर घूमता है, अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है। धुरी कहाँ पर लगी होती है किसी को पता ही नहीं होगा। तो देख लो दोस्तों, धुरी एक राड होती है, ठीक है ना। एक राड होती है, सॉफ्ट होती है, जो पहियों को घुमाती है और दोस्तों कार का क्या है, वजन को समर्थन करती है, ठीक है ना। जैसे कि ये टायर लगा हुआ है कार में, तो ये लगा हुआ था व्हील, ठीक है ना, धुरी होती है, जिसका अनुसार दोस्तों क्या है, वो टायर घूमता है। उसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी क्या है, अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ पर सीधी बात है, धुरी हो जाएगा आपका, यहाँ धुरा हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 5 नाम दिए गए, इसको आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना होगी। पूरी आपको यहाँ पर घटना को जोड़ के कहानी बनाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डॉक्टर तो आएगा नहीं, पहले क्या आएगा, मरीज आएगा। मरीज कहाँ पर जाएगा, मरीज जाएगा डॉक्टर के पास में, यानी 2 का बाद आएगा 1, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करेगा दोस्तों, बिल बनाएगा, सीधा नहीं बनाएगा बिल। पहले क्या करेगा, रोग का निदान करेगा, रोग की पहचान करेगा कि इस मरीज को रोग क्या है। तो उसके बाद क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, रोग की पहचान करने के बाद बिल बनाएगा, नहीं बनाएगा बिल, पहले उसका इलाज करेगा। फिर दोस्तों क्या करेगा डॉक्टर, रोग का पहचान करने के बाद उसका इलाज करेगा, तो 5 आएगा। उसके बाद उसमें क्या बनेगा, लास्ट अंतिम समय में काउंटर पर बिल बनेगा, भाई आपका इतना खर्चा आया इस कार्य में, ठीक है ना, आपको सही स्वास्थ्य सही करने में। तो यहाँ पर आएगा 4। तो देखिए 2 1 3 5 4। तो देखिए 2 1 3 5 4 किस में, पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो घटना क्या बनेगी, मरीज डॉक्टर, ठीक है ना, मरीज के बाद डॉक्टर आएगा, डॉक्टर के बाद रोग निदान आएगा, उसके बाद इलाज होगा, उसके बाद बिल बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करा है, वेरी गुड, यहाँ पर आपके 3 नंबर पक्के, ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है, हर साल आता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपको घन वगैरह याद कर लेने, ठीक है ना, घन वगैरह आपको याद कर लेने। तो देखिए 5 का संबंध किससे, 5 बराबर यहाँ पर इन्होंने लिखा है 124, ठीक है ना। उसी प्रकार 7 बराबर क्या होगा,
7 बराबर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए 342 होगा, 343 होगा, 248 होगा या दोस्तों 125 होगा। अब आपको पता है 5 का घन कितना होता है। सर 5 का घन तो 125 होता है, ठीक है ना। 5 का घन कितना होता है, 5 का घन 125 होता है। तो यहाँ पर 124 कैसे, इन्होंने एक क्या किया, इन्होंने माइनस किया, ठीक है। उसी प्रकार 7 का घन कितना होता है, 7 का घन कितना होता है दोस्तों पता करेंगे। तो 7 का घन दोस्तों 343 होता है, ठीक है ना। 7 का घन कितना होता है, 343 होता है, ठीक है ना। इसमें से अपन भी कर लेंगे एक माइनस, कौन सा ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दोस्तों पहले घन निकालना है, उसमें से एक एक माइनस करना है, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो भी विद्यार्थी 342 बता रहा है, ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, पहले ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 7 बराबर क्या आएगा दोस्तों, 342 आएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल है सारे के सारे, ठीक है ना। परीक्षा से पहले आपको दोस्तों इस पैटर्न को समझ लेना है और आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डी ए का संबंध दोस्तों आई एफ से है, ठीक है ना। डी ए का संबंध किससे है, डी ए का संबंध दोस्तों आई एफ से है। तो उसी प्रकार एन के का संबंध किससे होगा, संबंध आपको याद करना है। पहले आप देख लो डी ए में किसका संबंध है, आई एफ का संबंध है। उसी प्रकार एन के का संबंध किससे है, एस पी से, पी एस से, पी आर से या फिर दोस्तों एस आर से। तो सीधी बात है दोस्तों, एन के का संबंध किससे होगा, एस पी से होगा। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा है वेरी गुड, और यहाँ पर सभी विद्यार्थी यही कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, किसी का भी गलत नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल है सारे, देखिए यहाँ पर दोस्तों बैडमिंटन का संबंध किससे, कोर्ट से, ठीक है ना। बैडमिंटन का संबंध किससे, कोर्ट से। तो उसी प्रकार देखिए हॉकी का संबंध छड़ी से है क्या, ठीक है, या स्केटिंग का संबंध रिंग से है, या क्रिकेट का संबंध बल्ले से, यहाँ पर दोस्तों फुटबॉल का संबंध गोल से। पर यहाँ पर देखो इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि बैडमिंटन और कोर्ट के मध्य क्या संबंध है, वो एक बार चेक कर लो, फिर आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों बैडमिंटन जो होता है ना, ये देखिए ये ग्राउंड होता है, ठीक है ना। ये बैडमिंटन का क्या दोस्तों ग्राउंड है, यहाँ पर नेट लगी हुई है, जाली लगी हुई है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए बैडमिंटन में दोस्तों क्या है, कोर्ट की साइज एक लाइन के हिसाब से आंका जाता है। ये क्या है दोस्तों, कोर्ट की साइज है, जिसे दोस्तों क्या है लाइन के हिसाब से अपन आंका जाता है ग्राउंड को, ठीक है। और दोस्तों ये कोर्ट 2 भागों में विभाजित होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में नेट लगी होती है, इसके भाग पहला भाग ये होगा, ये दोस्तों क्या है दूसरा भाग है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या स्केटिंग है, ठीक है ना। स्केटिंग का संबंध रिंग से। तो ये देखो स्केटिंग क्या होती है आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए कुश्ती का संबंध दोस्तों क्या है अखाड़े से होता है। उसी प्रकार स्केटिंग का संबंध दोस्तों किससे है, अर्थात स्केटिंग दोस्तों रिंग में होती है, ठीक है ना। स्केटिंग किस में होती है, रिंग में होती है, आपको पता होगा ना। जिस प्रकार दोस्तों क्या है बैडमिंटन किस में खेलते हैं, कोर्ट के बीचों बीच जाकर खेलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार दोस्तों स्केटिंग कहाँ पर करते हैं, रिंग में करते हैं। तो भी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। स्केटिंग कहाँ पर की जाती है, रिंग में की जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, आपको दोस्तों मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है ना। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पर जो आपको दोस्तों परीक्षा में आते हैं वो सवाल आपको पढ़ के ही जाना है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों CFDB, इसका संबंध किससे है दोस्तों, XUWY से। तो यहाँ पर आपको संबंध याद करना पड़ेगा पहले कि इनमें क्या संबंध है, उसके बाद उसमें क्या करेंगे अपन GJHF का संबंध निकालेंगे। तो देखिए सी दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है, ABC। तो सी आपका दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। उसी प्रकार उल्टा कर लिया इन्होंने, ठीक है ना, लास्ट से शुरुआत कर ली। तो दोस्तों देखिए लास्ट से एक्स कितने नंबर पे आता है, एक्स तीसरे नंबर पे आता है ना, UVWXYZ। तो ये भी तीसरे नंबर पे। उसी प्रकार उल्टा कर दो सारे को, एफ का विपरीत कौन सा आ जाएगा, एफ का उल्टा यू आएगा, ठीक है। डी का उल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। डी जैसे कि ABCD में कितने नंबर पे आता है, चौथा नंबर पे आता है। तो पीछे से दोस्तों डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू भी चौथा नंबर पे आता है ना। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों बी आपका सेकंड नंबर पे आता है पहले से, और लास्ट से भी दोस्तों वाई कौन सा सेकंड पे। यहाँ पर दोस्तों उल्टा किया तो देखिए फटाफट उल्टा कर देते हैं, GJHF। तो इसका आपको क्या करना है, उल्टा करना है। इसके उल्टे कौन सा आएंगे, ठीक है ना, जिस क्रम में ये उसको क्या करना है, उस क्रम को उल्टा कर देना है, लास्ट से आपको गिनना शुरू करना है। तो देखिए जी के दोस्तों विपरीत कौन सा आता है, जी के विपरीत टी आता है, ठीक है। और जे के विपरीत आपका क्यू आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एच के दूसरा ऐसा जाएगा, और दोस्तों एफ के विपरीत कौन सा आता है, एफ के विपरीत दोस्तों क्यू आता है, ठीक है ना, TQSU। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों TQSU किस में है, सी में, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर सिंपल आपको समझना क्या किया है, अक्षरों को उल्टा किया है, क्रम को चेंज किया है, विपरीत क्रम किया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जो भी सी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से, ठीक है ना, जिस प्रकार दोस्तों क्या है पौधे का संबंध वृक्ष से, उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे, दोस्तों पौधा क्या होता है, वृक्ष से, ठीक है ना। तो दोस्तों उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है, औरत से है, ठीक है ना, बहन से, माँ से या पत्नी से। अब देखो पौधे और वृक्ष में क्या संबंध होता है, पहले दोस्तों क्या होता है, पौधा होता है,
पौधा क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है ना, वो आगे जाके क्या बनता है, वृक्ष बनता है, ठीक है ना, आगे जाके वृक्ष बनता है। आप सीधी बात है। उसी प्रकार दोस्तों क्या है, पहले लड़की होती है, लड़की बूढ़ी होती है तब क्या बनती है दोस्तों, औरत बनती है ना। तो पहले ये ऑप्शन आपका राइट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार दोस्तों पौधा क्या है, बड़ा होकर वृक्ष का रूप लेता है, उसी प्रकार दोस्तों लड़की क्या है, बड़ी होकर औरत का रूप लेती है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, बर्फ का संबंध शीतलता से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे होगा। इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, बर्फ का प्रभाव क्या होता है, बर्फ शीतलता होती है, बर्फ में क्या होती है, शीतलता होती है। उसी प्रकार पृथ्वी में क्या होता है, भार होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जंगल होता है, समुद्र होता है। यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार का संबंध है ना, उसी प्रकार का संबंध आपको ज्ञात करना होता है। तो देखिए बर्फ का प्रभाव क्या होता है, शीतलता होती है। उसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी का प्रभाव क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। बर्फ में क्या होती है, शीतलता होती है। उसी प्रकार पृथ्वी में दोस्तों कौन सा गुण होता है, गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए ये सवाल इंपोर्टेंट, ये तो सभी को आएगा, ठीक है ना, ये तो आजकल के बच्चों को क्या सभी को आंसर इसका आएगा। तो देखिए नोकिया क्या कंपनी है, तो नोकिया कंपनी के क्या आते हैं, हेडसेट आते हैं, ठीक है ना। नोकिया का संबंध हेडसेट से, तो रिबॉक का संबंध किससे, फटाफट कमेंट कीजिए। नोकिया कंपनी के क्या आता है दोस्तों, हेडसेट आते हैं, हेडफोन आते हैं। तो उसी प्रकार रिबॉक कंपनी के क्या आते हैं, जूते आते हैं, किताबें आती हैं, पाठक आती हैं, घड़ियाँ आती है रिबॉक। तो यहाँ पर ज़्यादा की अगर बात की जाए ना, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ जूते आते हैं रिबॉक के, रिबॉक ब्रांड के क्या आते हैं, जूते आते हैं। ये भी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे भी प्रश्न क्या दोस्तों परीक्षा में आ सकते हैं। तो इससे दोस्तों 3 नंबर आपके फ्री में मिल रहे हैं ना, ज़्यादा माथापड़ी करनी नहीं है। रिबॉक तो आप सभी को पता है, रिबॉक क्या ब्रांड है, जूतों की ब्रांड है, ठीक है ना। और नोकिया क्या है, हेडसेट वगैरह मोबाइल की ब्रांड है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, इसमें व्यवहारिक है, सामान्य ज्ञान भी आपको साथ में याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, और काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, मेंटल एबिलिटी को डरते हैं इससे कि इसमें एक भाग आएगा, गुण आएगा, गणित आती है। पर गणित दोस्तों इसमें क्या है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगला देखिए, भारत का संबंध किससे, नई दिल्ली से। भारत का संबंध किससे दोस्तों, नई दिल्ली से। उसी प्रकार पाकिस्तान का संबंध किससे है। तो देखो दोस्तों, भारत क्या है, भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है। उसी प्रकार पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर या दोस्तों इस्लामाबाद। भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है। उसी प्रकार पाकिस्तान की राजधानी पूछा है तो वो आपकी हो जाएगी इस्लामाबाद, ठीक है ना। भारत का संबंध जिस प्रकार नई दिल्ली से है, उसी प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का संबंध इस्लामाबाद से है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इंपोर्टेंट सवाल देखिए, विद्यालय का संबंध अध्यापक से, ठीक है ना। विद्यालय का संबंध किससे, अध्यापक से है। उसी प्रकार फुटबॉल का संबंध किससे, फटाफट कमेंट करो, सभी का सही होना चाहिए, ठीक है ना। विद्यालय में कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है ना। विद्यालय में कौन पढ़ाता है, कौन सिखाता है, अध्यापक सिखाता है। उसी प्रकार फुटबॉल के मैदान में अपन को कौन सिखाता है, खेल सिखाता है, गोल सिखाता है, कीपर सिखाते हैं, कोच सिखाता है। अब जैसे अपन विद्यालय जा रहे हैं तो अपन को शिक्षक ही कहेगा ना कि भाई तेरे एग्जाम है तो ये पार्ट पहले क्लियर कर दे, ये कल करके आना। तो इसी प्रकार दोस्तों फुटबॉल में कौन सिखाता है, कोच सिखाता है। जो कोच होता है ना, वो क्या है दोस्तों, अपने जो खिलाड़ी होते हैं उसको ज्ञान देता रहता है कि हमेशा दोस्तों क्या करना चाहिए, इस प्रकार से अपन को घेरा बना के बॉल को ले जाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी कौन देता है, कोच देता है। इसी प्रकार विद्यालय में अध्यापक देता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। जिस प्रकार दोस्तों विद्यालय का संबंध अध्यापक से, उसी प्रकार फुटबॉल का संबंध किससे है, कोच से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपोर्टेंट सवाल है सारे के सारे, ठीक है ना। आपको भी दोस्तों क्या है 440 प्लस ही लाने, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इस्पात का संबंध रेल से है, ठीक है ना। इस्पात का संबंध किससे, रेल से। तो रनवे का संबंध किससे है। यहाँ पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होने वाले हैं, पर अभी आपका क्या कंफ्यूज मैं दूर कर दूंगा। तो देखिए रनवे लकड़ी का होता है, कांच का, मिश्र धातु का, कंक्रीट का। अब देखो इस्पात क्या होता है, इस्पात दोस्तों लोहे का मजबूत बना हुआ होता है। जैसे ट्रेन की पटड़ी होती है ना, तो ट्रेन की पटड़ी किससे बनी होती है, इस्पात, लोहे से बनी होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार ट्रेन किस पर चलती है, लोहे की पटरी पर चलती है, इस्पात की पटरी पर चलती है। तो देखिए रनवे क्या होता है, हवाई पट्टी होती है ना। जैसे कोई दोस्तों विमान है जो उड़ान भरता है, तो पहले उसके पहिए कहाँ पर चलते हैं, रनवे पे चलते हैं। तो रनवे किसका बड़ा होता है, लकड़ी का बना होता है, नहीं बना हुआ तो लकड़ी का, ठीक है। कांच का भी नहीं होता है, मिश्र धातु का भी नहीं होता है, पर उसमें किससे बना हुआ होता है, कंक्रीट का बना हुआ था, ठीक है ना। कंक्रीट का बना हुआ होता है। ध्यान रखना, जिस प्रकार दोस्तों इस्पात का संबंध रेल से है, ठीक है ना। रेल किस पे चलती है, पटरी पे चलती है। पटरी किसकी बनी होती है, पटरी दोस्तों इस्पात है, लोहे की बनी हुई, मजबूत बनी हुई होती है। तो उसी प्रकार दोस्तों रनवे क्या होता है, जो दोस्तों हवाई पट्टी होती है ना, तो हवाई पट्टी किसकी बनी होती है, हवाई पट्टी दोस्तों है जो कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है, सीमेंट वगैरह से बनी हुई होती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल। मस्तिष्क का संबंध विस्तार से है, ठीक है ना। मस्तिष्क का संबंध किससे, विस्तार से है। उसी प्रकार पेट का संबंध भूख से है, आकाश का संबंध रोशनी से है, विद्युत का संबंध डायनेमो से, या फिर दोस्तों जल का संबंध वाष्प से। फटाफट कमेंट कीजिए, ये तो सभी को पता होगा ना।
मस्तिष्क में क्या आते हैं, विचार आते रहते हैं। उसी प्रकार पेट में क्या लगती रहती है, भूख लगी रहती है समय समय पर, ठीक है ना। सभी को लगती है ना भूख, सीधी बात है दोस्तों। मस्तिष्क में क्या है, समय समय पर विचार आते रहते हैं। उसी प्रकार पेट में समय समय पर क्या है, भूख लगती रहती है। तो पहले ये ऑप्शन आपका राइट है। इससे हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं आने वाले, परीक्षा के पैटर्न को आप समझ लो, ठीक है ना। आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि दोस्तों जो विद्यार्थी क्या है पहले पढ़ा हुआ होता है, जैसे कि मैंने सिलेक्शन लिया है बीएसटीसी में, ठीक है ना, 3-4 साल पहले, तो मुझे पता है कि आपको कौन से पार्ट पढ़ के जाने, कौन सा विषय पढ़ना जल्दी है, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी सारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर मैं समय समय पर आपको गाइडेंस देता रहूँगा कि अब आपको ये पढ़ना है, और राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी करवाता रहूँगा, मेंटलिटी की क्लास लगाऊंगा, जो आप बोलोगे हिंदी की वगैरह सब आपको क्लियर करवा दूंगा। इस तस्वीर विद्यार्थी क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या पूछ रखा है, जिस प्रकार दोस्तों पुलिस का संबंध, ठीक है ना, ऑफिस से, उसी प्रकार दोस्तों लीडर का संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। पुलिस का वरिष्ठ क्या होता है, ऑफिस होता है, उसी प्रकार दोस्तों लीडर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा लीडर, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करा है वेरी गुड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दोस्तों पद का है, ठीक है, पुलिस का पद होता है, उससे दोस्तों निचला पद होता है, उसी क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। उसी प्रकार लीडर का दोस्तों निचला पद क्या कहलाता है, लीडर कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ये कमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल, शेर का संबंध माद से, ठीक है ना, शेर का संबंध किससे, माद से। उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है, शेर के घर को क्या कहते हैं, शेर के घर को दोस्तों माद कहा जाता है। यहाँ शेर जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं, माद कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए खरगोश कहाँ पर रहता है, छेद में, गड्ढे में, बिल में, खाई में, फटाफट कमेंट करो। शेर का संबंध माद से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, खरगोश दोस्तों कहा जाता है कि बिल में रहता है, ठीक है ना, बिल में रहता है। तो जो भी बताने यहाँ पर सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। खरगोश दोस्तों क्या है, घास में भी रहता है और बिल में भी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार दोस्तों प्रश्न ऐसा आ जाए ना, तो यहाँ पर घास नहीं है तो क्या करना है, आपको बिल राइट कर देना है, ठीक है ना। शेर का संबंध माल से, उसी प्रकार खरगोश का संबंध बिल से हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको क्या है अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रक्त समझ का क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसा प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। आपको इनको कैसे हल करना होता है, देखिए एक बार ट्रिक्स देखिए। पहले आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए पी टी का पिता है, तो देखिए पी दोस्तों क्या है, जो कि टी का पिता है, ठीक है। टी एम की पुत्री है, टी दोस्तों क्या है, एम की पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए पी तो क्या है, पी तो पिता है, ठीक है, टी का क्या है, पिता है, और टी क्या है, टी दोस्तों पुत्री है, ठीक है, और एम क्या है, एम माता है। अब क्या पूछ रखा है, एम के की पुत्री है, तो इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, ये दोस्तों है जो के की पुत्री है। यहाँ पर पूछा दोस्तों पी का के साथ संबंध क्या है, ठीक है ना। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, जो दोस्तों के की पुत्री है ना, के की पुत्री का विवाह किससे हुआ है, पी से हुआ है। यानी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है ना। के का पी क्या लग रहा है, दामाद लग रहा है, और पी का दोस्तों के क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है, दामाद ससुर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दामाद इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। पी का के साथ समझ क्या है, यहाँ पर दोस्तों के का पी के साथ समझ क्या है, दामाद हो जाएगा, ठीक है ना। के का दामाद कौन है, के का दामाद पी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको प्रश्न को समझना है, अगर आप प्रश्न को एक बार समझोगे ना, तो आपका उत्तर है जो आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है, प्रश्न को पहले पूरा समझना है, ठीक है ना। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, यहाँ पर लिख दो ए व बी। प्रश्न को दोबारा पढ़ो, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री, यानी दोस्तों ए व बी के बीच में समझ गया है, मामा भांजे का संबंध है, ठीक है ना, मामा भांजे का संबंध हो जाएगा, मामा भांजा लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर पूछा बी की पत्नी का ए का समझ गया, ठीक है ना। जो बी की पत्नी आएगी, जैसे सी मान लो बी की पत्नी सी, ठीक है ना, तो सी का ए के साथ समझ गया हो जाएगा दोस्तों, ये मामा लग रहा है, तो ये क्या लगेगी, मामी लगेगी ना, सीधी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बी की पत्नी ए के क्या समझ हो जाएगा, मामी का समझ हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, यहाँ पर ए बी लिख दिया, ठीक है, और दोस्तों ए क्या लग रहा है, बी के भांजा लग रहा है, और बी ए का क्या लग रहा है, मामा लग रहा है। तो मामा भांजे का संबंध है। यहाँ पर पूछा बी की वाइफ क्या लगेगी, तो बी की वाइफ क्या लगेगी दोस्तों, इसकी मामी लगेगी, ठीक है ना, क्या लगेगी, मामी लगेगी। पहले ऑप्शन आपका राइट है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। तो देखिए यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको हार्ड सवाल नहीं पूछा है कि परसों का दिन क्या था, सोमवार था, तो परसों क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, पहले पहले आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए सोमवार लिख देते हैं, पहले सोम हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया और शुक्र हो गया। अब देखो
परसों सोमवार था, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपन बुधवार के दिन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। आज क्या है, बुधवार है, और आज मैं बोल रहा हूँ कि परसों क्या था, सोमवार था, ठीक है, परसों सोमवार था, सही बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों, परसों कौन सा वार होगा, तो कल आपका गुरुवार हो जाएगा, परसों कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गुरु के बाद दोस्तों आपका शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, बात को समझना है, ठीक है ना। परसों सोमवार था, उसके बाद मंगलवार आएगा, उसके बाद बुधवार आएगा, उसके बाद गुरुवार आएगा, और उसके बाद शुक्रवार आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए परसों कौन सा वार था, परसों सोमवार था। तो देखिए परसों कौन सा वार होगा फिर से, अगले वाले परसों, तो देखिए कल तो आपका गुरुवार हो जाएगा और परसों वहाँ से शुक्रवार हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी शुक्रवार कमेंट करा, बी कमेंट करा, वेरी गुड। परसों सोमवार था, तो दोस्तों परसों कौन सा दिन होगा, शुक्रवार आएगा फिर से। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर अपने दोस्तों 20 क्वेश्चन किए, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करेंगे। ये दोस्तों सारे प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इन प्रश्नों को अगर आप नहीं आ रहे, एक बार में समझ नहीं आए, तो क्लास को दोबारा देख लो और प्रश्नों को पूरा समझ लो, ठीक है ना। और ऐसी क्लास और पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका एक ही फायदा है, यहाँ पर आपका BSTC का निःशुल्क कोर्स संपूर्ण करवाया जाएगा, ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका टेस्ट भी लूंगा मैं ऐप में, सारी आपको क्या है सूचना में प्रोवाइड करता रहूँगा, इसलिए क्या करें, सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हो, तो ये नंबर लिख लो, इस पर आप करो मैसेज, कॉल वगैरह नहीं करना है, मैसेज कर देना BSTC 2023 लिख के, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉल वगैरह कोई नहीं करेगी, 2-3 दिन के अंदर आपको क्या है ग्रुप में ऐड कर देंगे। और दोस्तों ऐसे और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल में जाएंगे अभी के अभी, और वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर दोस्तों ऐसे मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो एक बार आप पूरे के पूरे देख लो। और दोस्तों 454 नंबर लाना आपके भी क्या है, ज़रा आसान है, हार्ड नहीं है। आप मेरी तरह तैयारी करोगे तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।